अमित शाह जी ने को लक्ष्य दिया था कि 2019 टीएमसी हाफ और 2021 टीएमसी साफ। न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली 7 मार्च को होने वाली है। क्या है तैयारियां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद मेनन, सह प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के। क्या होगा इस बार खास और क्या नई बातें होंगी? देखिए, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव था 2019 को, तो उस समय जो ब्रिगेड का जो कार्यक्रम था, और उसी दिन हम लोगों ने नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। लाखों की संख्या सिलीगुड़ी में और लाखों की बहुत बड़ी संख्या हमारा परेड हम लोगों के यहाँ पर कलकत्ता में। मैं समझ पाया हूँ, मैंने जो लोगों से पूछताछ की, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सभा रही है, वो रिकॉर्ड सभा हुई है। हम उस सभा को भी, जो पिछली बार पार्लियामेंट में जो हमारी सभा यहाँ पर हुई थी, हम उसको भी बीट करेंगे, उससे हम आगे निकलेंगे। हमारे बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ बंगाल से, हमारे दक्षिण बंगाल से भी, जो और जगहों से भी बहुत बड़ी संख्या कल से ही आना शुरू हो गई। कल यानी शुक्रवार से, कल रात को मैं स्वयं 1 बजे तक मैं ग्राउंड पे था। बहुत अच्छी तैयारी है, लोगों में बहुत उत्साह है। आज सुबह से मैं लगातार जहाँ पे संपर्क कर रहा हूँ, सभी जगह परिवार संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं और स्वतः ही लोग इस पूरे कार्यक्रम में मोदी जी के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। कल टीएमसी ने अपनी टिकट का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने 291 सीटों की घोषणा की है। एक बहुत उफाफो की स्थिति टीएमसी में है। बहुत से नाराजगियां उभर करके आई है, आज समाचार पत्रों में भी उसका उल्लेख है। हम लोगों ने जहां जहां बातें की हैं उस तरह कर करके, और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपना स्वाभाविक जो घर की सीट है वो छोड़ करके वो दूर गई हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं ये उनकी हताशा दिखाती है, उनकी निराशा दिखाती है। वो सेफ जो जिस तरीके से है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनका ये पलायन, उनका वो ग्राफ को और भी कम करता है। वो चुनाव के मैदान से दूर जा रही हैं, लड़ने से दूर जा रही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बंगाल में इस समय कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितने लाख लोग आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं, संख्या आंकड़ों में बताएं। लाखों की संख्या में है। मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख लोग निश्चित ही कल के कार्यक्रम में होंगे, और ये 10 लाख संख्या, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का जो है 10-12 लाख की संख्या अगर आती है, तो अभी तक का ये एक बड़ा कार्यक्रम, 12 लाख संख्या बहुत होती है, 10 लाख के आसपास हम इसको टच करेंगे। हमारी जो संख्या एग्जैक्ट, अभी तो हमारी गाड़ियां निकल रही हैं, तो मैं एग्जैक्ट हमारी संख्या तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार गाड़ियों के साथ में लोगों का यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। कल जो लोग आए हैं उन लोगों को हम लोगों ने रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी ये चिंता, रात तक हमारे कार्यकर्ता लगे थे। बहुत जगह हमारे होर्डिंग्स लग रहे हैं, जो हम लोगों के ये लग रहे हैं, उनको फाड़ने का काम टीएमसी के लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमारी बहुत सी गाड़ियां प्रशासनिक तौर पे रोकी गई है। हमने आग्रह किया है कि कहीं अगर इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं, आप जानते हो पार्लियामेंट चुनाव के पहले भी इस तरीके की चीज़ें हुई थी, हम उसका बहुत ही साफगोई से, बहुत ही ईमानदारी से, हम अपनी संस्था से, मैं निर्वाचन आयोग में उसका कंप्लेन करेंगे, है ना। बंगाल में ये बड़ी रैली होगी, तो क्या मिथुन चक्रवर्ती साथ में एक ही मंच पर नजर आएंगे और क्या संदेश होगा ये? आज आपको बहन, जैसा कि आप जानते हो कि आज मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपनी सहमति दी है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी है, और ये पिछले दिनों लंबे समय से ये हवा में तैर रहा है। और हम लोगों का तो खुला दरवाजा है, इतना बड़ा राजनीतिक संगठन है, कोई एक चीजों पर है नहीं, ये परिवार आधारित संगठन नहीं है, ये कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है। सभी लोगों की अपनी महत्वता है। हम लोगों के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। हम सब मिलकर के टीम वर्क में काम करते हैं। हमारे मोदी जी से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के मोदी जी तक के जो लोग हैं, जो दायित्व जिसको देते हैं उस दायित्व का निर्वहन अच्छे से अच्छा हो जाए। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं, एक टीम बना करके काम करते हैं। टीम का मतलब है TEAM, टुगेदर अचीव एवरीवन मोर। हम सब एकजुटता के साथ में हम इस चुनाव को, जो हम लोगों को अमित शाह जी ने, हमारे जो गृह मंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है हमको कि हम 200 पार को हमको जाना है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने हम लोग को लक्ष्य दिया था कि 2019 टीएमसी हाफ और 2021 टीएमसी साफ।
हम 200 के लक्ष्य को पार करेंगे। न संघर्ष, न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, हम उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। राजनीति में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा ये तय करना उससे ज्यादा जरूरी होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।